सोचिए, आप अपनी दादी से आखिरी बार मिलते हैं, वो आपको दुआ देकर रुखसत करती है और अगली सुबह आपको खबर मिलती है वो इस दुनिया में नहीं रही। और फिर आप एक रब्बी से पूछते हैं, मेरी दादी कहाँ गई, मौत के बाद क्या होता है? लेकिन जवाब देने के बजाय वो अपनी घड़ी देखते हैं और चले जाते हैं। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तलाश जो एक यहूदी लड़के को क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, फिलॉसफी से गुजारते हुए आखिरकार कुरान तक ले जाती है। और यकीन मानिए, जब उसने कुरान खोली तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, सच्चाई की तलाश का सफ़र है। I am a professor of comparative religion at the University of Hawaii at Manoa, and I've lived in Hawaii now for just over 2 years. I came to Hawaii 2 years ago. Before that, I lived in New York City. I was born and raised in New York City. For the most part, had a very happy family life. My parents, actually by heritage, my background is Jewish, but I grew up in a very secular household. इन्होंने बताया कि इनका नाम जेम्स फ्रैंकल है। इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ और परवरिश भी वहीं हुई। घर यहूदी था, लेकिन मज़हब सिर्फ नाम का था। मेरी ज़िंदगी में मज़हब की असली झलक सिर्फ मेरी दादी थी। दादी उन्हें नबियों के किस्से सुनाती थीं, लेकिन घर में कोई ख़ास मज़हबी माहौल नहीं था। एक बार इन्हें हिब्रू स्कूल भेजा गया, लेकिन इतने सवाल पूछे कि इन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ सवालों का वो सिलसिला जो इन्हें सच्चाई तक ले गया। स्कूल में इनका एक दोस्त था पाकिस्तान से। उसने इन्हें कुरान दिया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जाओ। इन्होंने कुरान ली और शेल्फ पर रख दी और सालों तक उसे खोला भी नहीं। लेकिन कभी कभी अल्लाह चीज़ों को सही वक्त तक रोक कर रखता है। यूनिवर्सिटी के दिनों में अचानक इनके दादा दादी मिलने आए। पूरा दिन दादी के साथ बिताया। जाते वक्त इन्होंने कहा, मैं आपसे फिर मिलूंगा। दादी ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा। और अगली सुबह फ़ोन आया, दादी का इंतकाल हो गया। यहीं से सब कुछ बदल गया। And I asked her, Grandma, are you okay? And she said, don't worry about me. And I said, well, I guess the next time I'll see you will be for Thanksgiving when I come back to New York. And she said to me, God willing. And I went to bed. And early the next morning, I got a phone call, and it was my cousin. And I asked him why he was calling so early. And he said, there was no other way to say it. He said, Grandma died. इन्होंने रब्बी से पूछा, मेरी दादी कहाँ गई, हम क्यों पैदा हुए, मौत के बाद क्या होगा? लेकिन रब्बी जवाब देने के बजाय अपनी घड़ी देखी और चले गए। उस दिन मैं अंदर से हिल गया और मैंने फैसला किया, अब मैं खुद जवाब ढूंढूंगा। सबसे पहले जुडाइज़म, फिर क्रिश्चियनिटी। इन्होंने कहा, मुझे ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई, लेकिन उन्हें खुदा का बेटा मानना दिल ने कबूल नहीं किया। फिर बुद्धिज़्म, हिंदू किताबें, ग्रीक फिलॉसफी, लेकिन दिल खाली ही रहा। एक दिन ये टाइम्स स्क्वायर में थे। एक आदमी मिला जो उन्हें क्रिश्चियनिटी की तरफ बुला रहा था, लेकिन तभी इनकी नज़र कुछ अलग लोगों पर पड़ी। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े। ये उनके पास गए। उन्होंने कहा, तुम शैतान हो? इन्होंने कहा, अगर मैं शैतान हूँ तो मैं अल्लाह को क्यों ढूंढ रहा हूँ? उन्होंने कुरान की आयत बताई। ये घर गए और सालों पुराने कुरान उठाई और पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता गया और ऐसा लगा कोई मुझसे बात कर रहा है। कभी आंसू निकल आते थे, कभी रोंगटे खड़े हो जाते थे। और फिर एक दिन दिल ने गवाही दे दी। दोस्तों ने पूछा, तुम क्या मानते हो? इन्होंने कहा, एक अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल। दोस्त बोले, तो तुम मुसलमान हो? And they said, so you've been reading the Quran, so you must believe that this is the message of God and Muhammad is the messenger of God. I said, and they said, you're a Muslim. I laughed. शुरुआत में नमाज, वुज़ू, रोज़ा सब कुछ अकेले सीखा। दरवाज़ा बंद करके नमाज पढ़ते थे। पहला रमज़ान भी अकेले रखा, लेकिन दिल को जो सुकून मिला वो पहले कभी नहीं मिला था। फिर एक दिन इन्होंने घर वालों से कहा, मैं मुसलमान बन गया हूँ।
शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। ये बताते हैं, इस्लाम ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। मैं बेहतर बेटा बना, बेहतर इंसान बना और आज ये एक प्रोफेसर हैं। दोस्तों, अगर दिल में सच्चाई की तलाश हो तो अल्लाह रास्ता ज़रूर दिखाता है। इनकी कहानी हमें सिखाती है सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई मिलने पर उसे कबूल करना सबसे बड़ी हिम्मत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा असर कर गया।